ओके, सो आपके लिए जो रीडिंग है और जो मैसेज है, आई वुड से कि देखो, आपके लिए जो मैसेज है दिस इज मोर रिगार्डिंग योर फैमिली। ठीक है, आप कार्ड्स देख सकते हो। कार्ड्स आर ऑल रिगार्डिंग योर फैमिली लाइफ। इट इज मोर टॉकिंग अबाउट कि the ten of swords, अगर if I start with your ten of swords, so it is saying कि in your family there is some sort of disputes that is going on, and these disputes are going on all based on some traumas. Some traumas are getting passed from one to another. ऐसा हो सकता है कि आप बाहर किसी के साथ, आपके साथ आपके ऑफिस में अगर आपके बॉस के साथ आपका सही से नहीं बन रहा है, ओके, फॉर सम रीजंस, या फिर आपके कलीग्स के साथ अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंड फॉर दैट रीज़न, या फिर आपके वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फॉर दैट रीज़न आप घर पे आके उसी का जो प्रेशर है उसको आप वो प्रेशर एंड स्ट्रेस, all those things you are just taking it out on some other person. So it's not a good thing, right? So ऐसा कुछ घर पे तो हो रहा है। ये तो देखो, या तो ये आपके पापा की तरफ से हो रहा है, ठीक है, हमारे पास एम्परर कार्ड्स है। सो ऐसा हो सकता है कि दिस इज समथिंग हैपनिंग फ्रॉम योर फादर, या तो आपके पापा के ये पैटर्न रहे हैं जो आप भी रिपीट कर रहे हो, या फिर दिस इज द पैटर्न दैट इज बीन फॉलोड बाय सम ऑफ योर फैमिली मेंबर, और इट्स यू योरसेल्फ, ओके। सो दिस इज समथिंग इज बीन सेड कि आप ये पैटर्न को आपको हील करना पड़ेगा। इफ इट इज योर फैमिली मेंबर में कोई कर रहा है तो फिर आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा एट दिस पॉइंट। द एम्परर कार्ड अगेन इज सेइंग कि आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा एंड आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। At this point, it is so important for you to know कि you have to know how to handle it, because at this point the only person who can heal it or who can make something better out of it is you. And universe आपको ये मैसेज आप ही को भेज रहे हैं ताकि आप इसको बेटर कर सको। आपके पास उतना पावर है कि आप इसको बेटर कर सको। दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड टाइमिंग का कार्ड आया है जहाँ पे समर कर रहा है। आई एम नॉट श्योर कि इफ इट इज समहाउ रिलेटेड टू द मंथ समर, जहाँ पे हो सकता है एज पर माई इंट्यूशन सेइंग कि आपको कहीं पे तो विजिट करना चाहिए, मे बी सम टेम्पल्स और एनी रिलीजियस प्लेस जहाँ पे आप विजिट करना चाहो, यू कैन विजिट देयर एंड यू कैन स्पेंड सम गुड टाइम विद योर फैमिली। दैट माइट हील अ लॉट ऑफ थिंग, ओके। सो जितना हो सके आप फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको टाइम दो और उनके लिए टाइम निकालो और उनको घुमाने लेके जाओ, ठीक है। उनको अप्रिशिएट करो कि वो भी घूमने चले आपके साथ। कुछ कुछ एक्टिविटी करो जो साथ में करो। और देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप इस समर में कहीं पे कुछ इनिशिएट करो, विच माइट बी दैट दिस इज समथिंग अ मैसेज कंप्लीटली आउट ऑफ द सिचुएशंस वी आर सीइंग राइट नाउ। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि समर में कुछ ऐसा मेजर इवेंट हो आपके साथ दैट माइट बी रिलेटेड टू योर फैमिली, माइट नॉट बी। एंड हो सकता है इन समर कोई न्यू फैमिली मेंबर ऐड हो आपके फैमिली में, ऐसा भी हो सकता है, ओके। एंड ऐसा कुछ हो सकता है। देयर इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ लव, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन दिस समर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आए जिसकी वजह से आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाए, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है, बट ऑल यूनिवर्स इज सेइंग यू कि यू हैव दैट पावर, कि आपको वो पावर ना आपके अंदर सीख करना पड़ेगा। यू हैव टू नो कि यू हैव दैट पावर ऑल विद इन यू एंड आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते, आपको खुद से चीज़ों को बेटर करना पड़ेगा। आई कैन नॉट शो यू दिस लव कार्ड, बट दिस लव कार्ड इज शोइंग कि देयर इज, यू हैव टू क्रिएट, यू नो, लाइक एक बॉन्ड होता है, ऑटोमेटिक एक बॉन्ड होता है फैमिली के साथ, जो बॉन्ड विद टाइम वो दिखना बंद हो जाता है, राइट। वी काइंड ऑफ लाइक गो सो बिजी विद आवर स्टाफ्स कि हम हमारे बॉन्ड काइंड ऑफ दिखना बंद हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। वी जस्ट हैव टू लाइक reconnect with our family members, with the people, है ना। It's a bond that remains forever. So I think this was the message for you, and I hope to see you in the next.
Thank you so much for watching.